वेलकम टू लर्न एट होम। मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। मैं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आई हूं जहां आपके क्लास 4 से लेके क्लास 10 तक के सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, एसएसटी हो। आपके किसी भी सब्जेक्ट के कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ आपके क्लियर किए जाएंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर फर्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्या क्या है इस चैप्टर में, हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फूड के बारे में। अब आप बोलेंगे फूड फूड के बारे में कौन पढ़ता है भाई, वो तो हमको पता ही है फूड क्या होता है। लेकिन नहीं, हमको जानना है कि फूड के अंदर क्या क्या होता है, वो हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा इस चैप्टर का नेम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये हमारा दो वर्ड से मिलके बना है, कंपोनेंट्स एंड फूड। अब कंपोनेंट्स और फूड क्या होता है? सबसे पहले तो बताइए फूड क्या होता है। फूड क्या होता है? फूड तो वही होता है भाई जो मम्मी सुबह सुबह किचन में इतना यमी यमी बनाती है ना, और जो हम खाते हैं। नहीं, फूड अकेला वो नहीं होता है। फूड एक ऐसा आइटम है जो हमारी बॉडी को बहुत सारी चीज़ें देता है, जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में, हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करती है। तो क्या होता है फूड? द सब्सटेंस विच वी ईट एवरी डे provide us energy and material that help our body to grow and remain healthy are called food। ठीक है, इसे हम फूड बोलते हैं। वो चीज़ जो हमारी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी देती है, खेलने के लिए, कूदने के लिए, मस्ती करने के लिए, और हमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस देती है जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये क्या होता है? हमारे फूड हमें फूड कहाँ कहाँ से मिलता है? हमें फूड सिर्फ दो जगह से मिलता है। कहाँ से? एक तो प्लांट से, दूसरा एनिमल से। ठीक है, अब आप बोलेंगे प्लांट से कैसे मिलता है और एनिमल से कैसे मिलता है? भाई ये भी हम आगे जानेंगे। अब हमारा सेकंड वर्ड था क्या? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स था कि कंपोनेंट्स क्या होता है। अब आप बताइए कंपोनेंट्स क्या है। कंपोनेंट्स फूड के अंदर वो चीज़ है जिसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है। और सम मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हमारे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स। ये हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें डेली चाहिए ही होते हैं और हमारी डेली डाइट में इंक्लूड होना भी चाहिए। ठीक है, ये हमारे फूड। अब हमारा सेकंड है कि हम ये फूड के सोर्स क्या थे। मैंने आपको बताया था हमें फूड के मेन सोर्स क्या थे? दो, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है? जैसे कि हमें राइस ग्रेन्स कहाँ से मिलते हैं? राइस प्लांट से मिलते हैं। वेजिटेबल्स हमको प्लांट से मिलती हैं, है ना। और फ्रूट्स भी हमको प्लांट से मिलते हैं। एनिमल से क्या मिलता है हमको? चिकन, नॉन वेज, एग, ये जो भी हमको सारी चीज़ें होती हैं, ये सब हमको किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। सॉल्ट एंड वाटर क्या है हमारा? ये हमारा थर्ड कैटेगरी में आता है। ठीक है, और हर फूड में क्या होता है? एक अपना इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है, व्हाट डू डिफरेंट आइटम्स, क्या क्या आइटम्स कंटेन होते हैं हमारे फूड में अलग अलग, ये भी हम जानेंगे। हर फूड में अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होते हैं। आप जानते हैं कि भाई हमारे इंडिया में तो भाई बहुत सारे स्टेट्स हैं और हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग फूड होता है। जैसे पंजाब का है मक्के की रोटी एंड सरसों का साग, है ना। आंध्र प्रदेश में हम राइस एंड सांभर, डोसा, इडली, वड़ा, ये सब खाते हैं। हमारे नॉर्थ में क्या चलता है? चपातीस चलती हैं। ठीक है, ऐसे हर स्टेट का अपना अपना एक फूड होता है, स्पेशल फूड होता है। और उस फूड में अपनी कुछ वेजिटेबल्स होती है, कुछ आइटम्स होते हैं जिनके अपने खुद खुद के खुद न्यूट्रिशंस होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को मिलते हैं। ठीक है, सरसों का साग हमारा पूरा ग्रीन वेजिटेबल से होता है। ठीक है, राइस के साथ हम सांभर यूज़ करते हैं। सांभर में हमारी दाल होती है, ग्रेन्स होते हैं, हमारी बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं। ठीक है, अब इस थर्ड ब्लॉक में आप लोग क्या करेंगे? अपने अपने स्टेट का एक स्पेशल फूड लिखेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हमारे जो बाकी के जो और भी जगह जगह के फ्रेंड्स हैं ना, आपको भी पता चलेगा कि हमारे इंडिया में कितने तरीके के फूड्स होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताया न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में और हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं न्यूट्रिएंट्स? मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स, ये हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स हैं। अब इन न्यूट्रिएंट्स को हम क्या करते हैं? कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें रॉ फूड में मिल जाते हैं, कुछ हमको कुक करके मिलते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये फूड में जो प्रेजेंट होते हैं, ये हमको पता कैसे चलेगा कि किस फूड में क्या है? इसके लिए हम क्या करेंगे? कुछ टेस्ट करेंगे।
भाई अब हम साइंस पढ़ रहे हैं तो टेस्ट तो हमको करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट भी करने पड़ेंगे। बिना एक्सपेरिमेंट के तो साइंस पॉसिबल ही नहीं है ना। तभी तो साइंस इतनी इंटरेस्टिंग होती है। और जितना आप इसको प्रैक्टिकल होके पढ़ेंगे, जितना आप एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ेंगे, जितना आप अपने आसपास की चीज़ों को नोटिस करके पढ़ेंगे, उतना आपको साइंस में इंटरेस्ट आएगा। तो आप साइंस को मगअप करना मतलब रटने की बजाय चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको बहुत मज़ा आएगा साइंस में, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट है कि हमें टेस्ट कैसे करना है। उसके लिए हमें कुछ सामान चाहिए होगा, लाइक हमें टेस्ट ट्यूब्स चाहिए होंगी, ड्रॉपर्स चाहिए होंगे, आयोडीन सॉल्यूशंस चाहिए होंगे, कॉपर सल्फर सॉल्यूशन, कास्टिक सोडा, ये सब चाहिए होगा। अब ये सब कहाँ से मिलेगा? कुछ तो रेडीमेड मिल जाता है हमको, और अगर हमको रेडीमेड नहीं मिलता है तो जब हमारी जो साइंस लैब होती है ना, वहाँ पे हम अपनी टीचर की हेल्प से बना सकते हैं, ठीक है। बट विदाउट टीचर की हेल्प से हमको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अभी हमको ये सब चीज़ों में टीचर की हेल्प लेना है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि हम अगर हमारे पास चीज़ें अवेलेबल है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो हम उनको कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और उसके लिए हमको हमारी भाई बुक ने बताया है कि देखो ये सब चीज़ें ऐसे प्रिपेयर हो जाती हैं, लेकिन आपको इनको प्रिपेयर करना है तो टीचर की हेल्प से ही करना है। जैसे कि हमारा पहला है कि हम आयोडीन सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन डालेंगे, ठीक है। और क्या डालेंगे? हाफ टेस्ट ट्यूब विल वाटर लेंगे, जिससे हमारा आयोडीन सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। दूसरा है हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसके लिए हम क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट लेंगे और 2 ग्राम्स कॉपर सल्फेट लेंगे और 100 मिलीलीटर वाटर लेंगे, ठीक है। तो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। सेकेंड है हमारा 10 ग्राम हम कास्टिक सोडा कैसे तैयार करेंगे? 10 ग्राम कास्टिक सोडा लेंगे हम, और उसमें हम 100 ml वाटर मिक्स करेंगे, तो हमारा कास्टिक सोडा का सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब हम इन सॉल्यूशंस का करेंगे क्या? क्या करना है बताइए भाई? इन सॉल्यूशन से हम टेस्ट करेंगे, जो हमें बताएगा कि हमारे फूड में क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंट है। अब जैसे कि हमको पता करना है टेस्ट ऑफ स्टार्च। पहला हमारा टेस्ट है किस चीज़ का? स्टार्च का, ठीक है। स्टार्च क्या होता है? जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स जो फूड होते हैं ना, उसमें होता है। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट? क्या होता है कार्बोहाइड्रेट? वो होता है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है हमें? स्टार्च और शुगर मिलता है। लाइक आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट कौन सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाता है। लाइक फिंगर चिप्स, है ना, पोटैटो में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, चपाती में होता है, फ्रेंच फ्राइज भाई बहुत लोग खाते हैं, ठीक है। तो भाई अब बताइए आप कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना स्टार्च, कितना शुगर आपकी बॉडी में जाता है, आपको पता चलेगा, ठीक है। तो क्या है स्टार्च का? अभी हम टेस्ट करेंगे स्टार्च का। स्टार्च कैसे टेस्ट करते हैं हम? उसके लिए हमको एक स्मॉल क्वांटिटी में फूड लेना होगा, चाहे आप रॉ फूड ले लीजिए, चाहे आप कुक्ड फूड ले लीजिए। उसके बाद आप उसमें 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन के सॉल्यूशन की डालिएगा, ठीक है। फिर आप थोड़ी देर वेट करके ऑब्जर्व कीजिएगा, क्या हमारे फूड का कलर चेंज हो रहा है? हाँ, कुछ कुछ लग तो रहा है मुझे, थोड़ा थोड़ा दिख तो रहा है, शायद चेंज तो हो रहा है। और वो क्या आपको लग रहा है कि वो फूड का कलर ब्लू और ब्लैक में जा रहा है? हाँ, जा तो रहा है मैम, जा रहा है। तो वो ब्लू ब्लैक में जा रहा है, मतलब वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारे फूड में स्टार्च है। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट कंटेन स्टार्च, तो मतलब कि हमारे फूड में क्या है? स्टार्च है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा मम्मा पटैटो कट करके रख देती है, अगर आप उसमें कुछ भी सॉल्यूशन नहीं डालेंगे तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि पटैटो का कलर जो होता है ना, ब्लैक होने लगते हैं पोटैटोज। क्यों? पोटैटो में स्टार्च होता है। सोचिए विदाउट आयोडीन सॉल्यूशंस पोटैटो एक ऐसा चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अगर आप उसको नॉर्मली कट करके भी रख देंगे और थोड़ी देर उसको छोड़ देंगे विदाउट वाटर, तो आप देखेंगे कि वो ब्लैक होने लगता है ना। इसलिए तो बोलती हूँ मम्मा पोटैटो कट करके उसको पानी में डाल के रखो, अदरवाइज पोटैटो पूरे ब्लैक हो जाएंगे, है ना, इसीलिए हो जाते हैं। सेकंड टेस्ट क्या है हमारा? प्रोटीन का है, ठीक है। प्रोटीन कहाँ मिलता है भाई हमको? प्रोटीन तो हमें बहुत सारी जगह मिलता है ना। दाल में मिलता है, ग्रेन्स में मिलता है, नट्स में मिलता है। तो आपको इसका टेस्ट आप कैसे करेंगे? इसके टेस्ट के लिए भी आपको एक छोटा सा क्या लेना है? स्मॉल क्वांटिटी फूड लेना है, थोड़ा सा खान फूड लेना है। अगर आप फूड सॉलिड ले रहे हैं तो आप उसको पहले पेस्ट बना लीजिए, अदरवाइज अगर आप पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो इट्स ओके। आपने लिया, उसके बाद आपने उसको मैश कर लीजिए अच्छे से, मतलब उसको ऐसा बना लीजिए कि ताकि वो मिक्स हो जाए अच्छे से वाटर के साथ और हमारे सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है। ये हमने किया। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम उसमें 10 ड्रॉप्स वाटर डालेंगे और उसको बहुत अच्छे से शेक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हम उसमें
फिर 2 ड्रॉप्स हम कॉपर सल्फेट की डालेंगे एंड 10 ड्रॉप्स हम कास्टिक सोडा की डालेंगे उसमें, ठीक है। 10 ड्रॉप्स हमने कास्टिक सोडा की डाली और उसको हमने फिर अच्छे से शेक किया। फिर उसको थोड़ी देर के लिए हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, हम बस छोड़ दिया उसको, बिल्कुल टच नहीं किया हमने। फिर हम देखेंगे कि वो सेट हो जाएगा और हम देखेंगे उसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। कैसा कलर का हो रहा है, देखेंगे आप कि वो वॉयलेट कलर का हो जाएगा। अगर उसमें वॉयलेट कलर आ जाता है मतलब कि उसके अंदर प्रोटीन है, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा प्रोटीन है। अब ये जो आपको टेबल 1.2 दी गई है न्यूट्रिशन और प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स की, तो जिसमें आपको रॉ पोटैटोज का टेस्ट करना है, मिल्क, ग्राउंडनट, ये सब आप टेस्ट करेंगे और फिर आप उस टेबल को फिल करेंगे। या तो ये आपकी साइंस लैब में आपको मैम करवाएंगी, तब आप इसको कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टेस्ट है टेस्ट ऑफ फैट। फैट का टेस्ट करेंगे भाई, फैट तो भाई सभी खाते हैं आजकल, है ना। क्या करेंगे इसके लिए भी, हम थोड़ा सा फूड लेंगे। फूड लेके उसको हम क्या करेंगे, एक हम जैसे टिश्यू पेपर्स होते हैं या नॉर्मल पेपर्स होते हैं, आपने देखा होगा मम्मा यूज़ करती हैं किचन्स में, या आप कहीं जाते हैं तो अपने हम देखते हैं ना कोई भी ऑयली आइटम्स होता है हम उसको पेपर पर निकालते हैं, उसके बाद हम उसको खाने में यूज़ करते हैं, तो वही चीज़ है ना। तो हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल फूड आइटम लेंगे और उसको एक पेपर पर रैप कर देंगे और क्रश कर देंगे। क्रश करने के बाद देखोगे, और ऐसे क्रश करना है कि वो पेपर टीयर ना हो, फटे ना। और उसके बाद आप देखेंगे कि जब क्रश करने के बाद देखेंगे, जब उस पेपर को ऑब्जर्व करेंगे ना, जैसे कि आप कभी देखना, कभी आपने आज फ्रेंच फ्राइज तो भाई सब लोग खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज को कभी आप टिश्यू पेपर पे रख के देखना। कभी मैकडोनल्ड में जाना, मैकडी में, और वहाँ पे जाके आप फ्रेंच फ्राइज लेना, उसको टिश्यू पेपर पे रखना, उसको क्रश कर देना। फिर आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि उस पर क्या ऑयल के पैचेस आ जाते हैं, और जब आप उसको लाइट में करके देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, थोड़ा सा ब्लरी टाइप का दिखेगा, मतलब कि उसके अंदर फैट है ना। जो ऑयल पैचेस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारा फैट होते हैं। और जब आप उस पेपर को रब करेंगे, ड्राई करेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि उसमें ऑयल पैचेस शो हो रहे हैं, तो मतलब कि उसमें क्या है, हमारा फैट है। इस तरीके से हमने अभी तक अपने 3 किस किस का टेस्ट किया, हमने कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का, ठीक है। और आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसके लिए ये हमने किया, और इसके अलावा हमारे कौन कौन से न्यूट्रिशंस थे, एक वाइटामिन और मिनरल्स थे, ये भी हमारे खाने में ज़रूरी होना चाहिए। अब इनकी हमारे बॉडी को क्या ज़रूरत है, ये हमें कहाँ से